आइए आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज मैं क्रूस पर की 7 वाणियों पर बोलने जा रहा हूं। उससे पहले क्रूस की कथा और परमेश्वर का प्रेम भारत देश के रत्नागिरी के कायस्थ ब्राह्मण नारायण वामन तिलक घराने के उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब तिलक घराने के नारायण वामन तिलक ने ये पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए संसार में हुआ है, और उन्होंने पढ़ा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नारायण वामन तिलक ने कहा, संसार के किसी ग्रंथों में ऐसा लिखा नहीं, हमारे देश के किसी ग्रंथों में यह पाया नहीं जाता, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर यह है तो मैं इसे पढ़ूंगा। और नारायण वामन तिलक का जीवन बदल गया। नारायण वामन तिलक ने प्रभु यीशु को अपना संपूर्ण जीवन दे दिया और प्रभु यीशु के हो गए। और तब वो एक गीत गाने लगे और वो गीत गाते रहे और गीतों को लिखते रहे। आज भी भारत देश के सारे चर्चेस में नारायण वामन तिलक ने जो गीत बनाए हैं उसे लोग गाते हैं। और उन्हीं में से एक गीत इस प्रकार से था, वधस्तंभ हेच, मराठी में उन्होंने गीत बनाया, वधस्तंभ हेचे अमुचे भूषण सदैव निशान उभा राही। हाँ मित्रगण, नारायण वामन तिलक ने इस गीत को लिखकर लोगों के जीवन को स्पर्श किया। कायस्थ ब्राह्मण नारायण वामन तिलक केसरी पेपर लिखने वाले तिलक घराने के जीवन जब प्रभु यीशु को उन्होंने दे दिया तो इन्होंने इतना सुंदर गीत लिखा। मित्रगण, आज नारायण वामन तिलक सिर्फ भारत देश में ही प्रसिद्ध नहीं, पर संपूर्ण दुनिया नारायण वामन तिलक को जानती है, क्योंकि उसने स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है उसे अपना जीवन दिया। आज जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की सत्यताओं को आज आपके मध्य में लाना मेरा कर्तव्य है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें की है उसे आज हम सुनने जा रहे हैं, क्योंकि यह समय है कि आपको परमेश्वर की सत्यता सुने। क्योंकि शैतान ने मनुष्य जातियों को परमेश्वर की सत्यता से भटका दिया है, दूर कर डाला है। क्योंकि शैतान ने मनुष्य जाति की बुद्धि को, मन को भरमा डाला है। यदि आज आप सत्य को सुनोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उठाओ अपना मोबाइल, ओपन करो और सुनो
सत्य क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रूस पर की परमेश्वर प्रभु यीशु की मृत्यु, यह परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य जाति को उसके सारे अपराधों से क्षमा दिलाता है। यह बलिदान परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए कैसा था, यह दिखाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल यह बताती है, पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18वीं आयत में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। नारायण वामन तिलक ने क्रूस की कथा सुनी, कायस्थ ब्राह्मण बदल गए, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। ओ आज नारायण वामन तिलक पृथ्वी पर भारत देश के क्रिश्चियन समाज में प्रसिद्ध होकर चले गए। स्वर्ग में उनके लिए स्थान तैयार किया गया। मित्रगण, प्रभु यीशु को यह मालूम हो गया कि मेरा समय अब निकट है। गुरुवार की शाम को अंतिम भोजन की तैयारी की गई। भोजन के पूर्व प्रभु यीशु ने अपने सारे चेलों के पैर पानी से धोए और कपड़ों से पोंछकर सारे चेलों की सेवा की और चेलों को यह शिक्षा दी कि नम्रता अपने जीवन में रखो। भोजन करने के पश्चात बैठने गए। भोजन के अंतिम समय प्रभु यीशु ने कहा, आज तुम में से एक मुझे पकड़ाएगा। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण क्या, कब, किस समय होने वाला है, कौन मनुष्य क्या करने वाला है, संसार के लोग क्या करने वाले हैं, यह सब परमेश्वर होने के कारण उसे मालूम हो गया कि आज चलो तुम में से एक मुझे पकड़ाएगा। और भोजन करने बैठ गए। भोजन के अंतिम समय में यीशु ने कहा, भोजन के पश्चात प्रभु यीशु अपने चेलों को लेकर गेत्सेमनी बगीचे में चला गया। और जब रात होने लगी, चेले एक स्थान पर रुका दिए गए और थोड़ी ही दूर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने घुटने टेके और स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की और कहा, जो प्याला मुझे पीना है मुझे उसके लिए ताकत दे। और परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह में प्रबल हो गई। मित्रगण, प्रभु यीशु ने भोजन के पर प्रभु यीशु ने कहा, तुम यही ठहरे रहो। थोड़ी देर में जब वे वहां ठहरे थे बगीचे के अंदर, थोड़े देर में एक बड़ी भीड़ वहां आ गई। क्या देखते, शास्त्री, पड़ोसी, रोमी सल्तनत की सिपाही और यहूदा इस्करियोती वहां पहुंच गया। जब यहूदा इस्करियोती और सारे लोग हथकड़ियां लेकर पहुंचे, तब यहूदा इस्करियोती ने
उन सिपाहियों को और शास्त्रियों पड़ोसियों को कहा, जिस किसी का मैं चुम्मा लूं गाल पर, उसे पकड़ लेना। मित्रगण, इस काम के लिए यहूदा इस्करियोती को 30 सिक्के दिए गए थे। हाथों में हथकड़िया डाली शास्त्री फरोशी रोमी सिपाही यहूदा इस्करियोती के हाथ हथकड़िया लेकर आए और प्रभु यीशु सारे चेले खड़े हुए। यहूदा इस्करियोती ने शास्त्री और फरोशी से कहा था कि जिसे मैं चूमूंगा उसे तुम पकड़ लेना। हाँ मित्रगण, यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला एक चेला प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आया और उसने सिपाहियों को लाया, शास्त्री और फरोशियों को लाया और ऐसा कहते ही उसने यीशु को देखकर चूम लिया। मित्रगण, प्रभु यीशु गुरुवार की रात को शास्त्री और फरोशी और रोमी सल्तनत के हाथ पकड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह पर पेत्रस सारे चेले भाग गए, यरूशलेम में जाकर घरों घरों में छुप गए, परंतु पेत्रस दूर दूर खड़ा रहकर देखने लगा। उस पेत्रस ने भी लोगों से कह दिया, मैं यीशु को नहीं जानता ना पहचानता। मित्रगण, सब ने छोड़ दिया, चेलों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। सारी रात यीशु के स्थान पर बांधे रखा। दूसरे दिन पिलातुस पिलातुस के कोठी के सामने सवेरे चबूतरे पर एक खाम था, उस पर उसको बांध दिया। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग यीशु को देखकर रो रहे थे। रोमी सिपाही यीशु की मजाक उड़ा रहे थे। रोमी सिपाही यीशु के मुंह पर थूक रहे थे, मुंह पर चाबुटा मार रहे थे और उसका अंगरखा उतार कर उसे कोड़ों की मार मारने लगे। मित्रगण, उसे कहने लगे, तू कैसा यहूदियों का राजा है, तेरे सिर पर कोई मुकुट नहीं है। शास्त्री और फरोशियों ने रोमी सल्तनत में कांटों का एक ताज बनाया। बड़े कांटे का ताज बनाकर प्रभु यीशु मसीह के ने सर में डाल दिया। जैसे ही यीशु के सर पर डाल दिया गया, ओ इस सर में से खून टपकने लगा। मित्रगण, रोमी सिपाही और शास्त्री फरीसियों ने कांटों का भयंकर मुकुट बनाया और उसे गुस्से मारने लगे। कोड़ों की मार से प्रभु यीशु को मारने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, लोग कुछ रो रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को सलीब पर टांग दो। वो बरअब्बा एक खुखार डाकू था। वो उसी का ही नंबर था कि वो पर्व के दिन बरअब्बा क्रूस पर ठोकर मारने जाने वाला था। परंतु लोगों की भीड़ ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर ठोक दो। ओ यहूदियों के राजा, यीशु को क्रूस पर ठोक दो। भीड़ बहुत भारी हो गई, चिल्ला रही थी, यीशु को क्रूस पर ठोक दो। मित्रगण, लोगों की भीड़ हो गई।
यीशु के बदन पर कोड़े मारे गए। और पिंतो पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष देखा, गवर्नर था, उसने अपना हाथ धो लिया और हटकर कहा, हेरोदस तू संभाल ले। और हेरोदस के हाथ में यीशु को दिया गया और हेरोदस ने कहा, इसे सलीब पर टंगा दो। मित्रगण, शास्त्री और फरोसी रोमी सिपाहियों ने यीशु को कोड़े लगवाकर उसके कंधे पर क्रूस रख दी और प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाकर गुलगुथा नाम के पहाड़ी पर जाते समय जहां जहां वो रुकता था वहां वहां रोमी सल्तनत के सिपाही प्रभु यीशु को कोड़े मारने लगे। ओ मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह थक चुका था। ओ क्रूस उठाकर संसार के पापों का बोझ क्रूस उठाकर, मेरे और आपके पापों का बोझ उठाकर, मेरे और आपके दुष्ट कर्मों का बोझ उठाकर, मेरे और आपके अश्लील बातों का बोझ उठाकर क्रूस यीशु सलीब उठाकर गुलगुथा नाम के टेकरी पर आया। मित्रगण, यह क्रूस संसार के लोगों के पापों का बोझ है। ओ प्रभु यीशु ने आज अपने कंधों पर उठाया और गुलगुथा नाम के पहाड़ के टेकरी पर आया ताकि मनुष्य जाति के लिए मैं संपूर्ण प्रकार की मार को, तकलीफ को, क्रूस को, सब कुछ सहूंगा ताकि मेरे जो इंसान इस पृथ्वी पर के लोग हैं वो बचाए जाए। हम मित्रगण, सिपाहियों ने यीशु पर क्रूस लदा हुआ था और वहां पर गुलगुथा नाम के पहाड़ी पर पहुंचते ही क्रूस नीचे डाला गया। सिपाहियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर लिटा दिया, उसके हाथ पैर पकड़ लिए और पैरों में और हाथों में खिले ठोकना शुरू किया। ओ प्रभु यीशु मसीह वेदनाओं से भरने लगा। हाथ के दोनों जगह पर खिले ठोके जा रहे हैं, हाथ खिलों से ठोके जा रहे हैं। मनुष्य जाति के पाप के जो हाथों से पाप किए हैं, उस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर खिले खा रहा है। ओ मित्रगण, मैंने और आपने इस बुद्धि से पाप किए हैं, इसलिए सर में कांटों का ताज पहनाया गया है। ओ प्रभु यीशु मसीह के पैरों में खिले ठोके गए, जिन पैरों ने गंदगी और बुराई की तरफ हमें चलाया, उन पैरों पर खिले ठोके गए। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह खिलों से ठोका गया, क्रूस पर हाथों में खिले, पैरों में खिले, सर में कांटों का ताज, शरीर पर कोड़ों की मार, सारे शरीर में रक्त बह रहा था। और ऐसे समय में रोमी सिपाहियों ने पूरा वधस्तंभ, जिस पर यीशु को खिलों से ठोका था, उठाकर गुलगुथा नाम के टेकरी के ऊपर खोपड़ी कहलाने वाले स्थान में खड़ा कर दिया, ताकि मनुष्य जाति क्रूस की कथा को मूर्खता ना जाने। और इसलिए लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों इसका 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। मित्रगण,
प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है। सारी भीड़ के सामने यीशु क्रूस पर है, टंगा हुआ है, वेदनाओं को सह रहा है। सिपाही ने उस क्रूस को खोपड़ी के स्थान में खड़ा किया। प्रभु यीशु पूरे शरीर से रक्त बह रहा है। प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा और क्रूस पर से कहा, यह पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से बोल रहा है। और उसने ये पहली वाणी इस प्रकार से बोली, तब यीशु ने कहा है, पिता। उसे सब लोगों को देखा, कोई रो रहे थे परंतु कोई मजाक उड़ा रहे थे, कोई चेष्टा कर रहे थे। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हाँ मित्रगण, संसार के लोगों का उद्धार करता यीशु आज क्रूस पर रहते समय स्वर्गीय पिता से कह रहा है, इन्हें क्षमा कर। ओ आज संसार के लोग जो सत्यता को नहीं जानते परंतु बुराइयां, दुष्टता, शैतान के काम करते, प्रभु यीशु कह रहा है, इन्हें क्षमा कर। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हम मनुष्य जाति सचमुच बहुत बातें जानते नहीं। यदि आज हम मनुष्य जाति को यह ज्ञान मिल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या आज हम धर्म के काम कर रहे हैं, क्या आज हम बुद्धि के काम कर रहे हैं, क्या आज हम संसार की अभिलाषाओं की तरफ भाग रहे हैं, क्या आज हम दुष्टता इस संसार में करते चले जा रहे हैं। हाँ मित्रगण, यदि आज मेरा जीवन पाप में है तो समझ लो आज भी हम प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोक रहे हैं। ओ मेरा जीवन यदि परिवर्तित नहीं हुआ है, मेरे जीवन से बुराई निकली नहीं है, तो आज भी हम प्रभु यीशु के मुंह पर थूक रहे हैं। आज भी हम यीशु को हाथों और पैरों में खिले ठोक रहे हैं। आज भी हम यीशु को क्रूस पर ठोक रहे हैं। यदि आज मेरा जीवन पाप में है तो समझ लो आज भी प्रभु यीशु क्रूस पर लटका हुआ है। यदि आज आप इस सत्य को समझोगे और पश्चाताप करोगे अपने पापों का, और आज आपके लिए आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, परंतु यदि हम पश्चाताप करके कहे, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मैं पाप में जीवन में हूं, पर यह स्वर्ग में तब वह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आपका इंतजार करेगा। परंतु यदि हमने पश्चाताप नहीं किया, पाप में जीवन में अगर यदि हमारा जीवन आज भी है, तो मित्रगण ये समझ लीजिएगा कि हम उद्धार पाए हुए नहीं हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 23 और 29-39 में कहा, प्रभु यीशु क्रूस पर कीलों से ठोके हैं और उसके दोनों बाजू कुकर्मी लटके हुए हैं। उनमें से एक ने यीशु की निंदा की। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु का क्रूस बीच में है और दोनों बाजू में 2 क्रूस लटके हुए हैं और दोनों क्रूस पर खुखार डाकू लटके हुए हैं
और उन डाकुओं में से एक डाकू यीशु से कहता है, क्या तू मसीही नहीं? तो फिर तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल लूका 23:40 में ऐसा कहता। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वह दंड पा रहा है, क्योंकि हमने जो काम और कर्म किए हैं उसका ठीक ठीक फल पा रहे, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पर तब उसने प्रभु यीशु से कहा, डाकू ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु, जब तू अपनी राज में आए तो मेरी सुधि लेना। एक डाकू प्रभु यीशु को सत्य समझ रहा है। एक डाकू ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। एक डाकू ने कहा, अरे भाई, हम तो पापी हैं, पाप के कारण क्रूस पर लटके हैं, परंतु यीशु, उसने कोई पाप नहीं किया, निष्कलंक है। तब उसने प्रभु यीशु से कहा, जब तू अपनी राज में आएगा तो मेरी सुधि लेना। हाँ मित्रगण, तब प्रभु यीशु ने अपने मुंह खोले और एक दूसरी वाणी क्रूस पर से यीशु ने कही। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय और 43वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मित्रगण, इस डाकू का यीशु के साथ क्रूस पर रहते समय उद्धार हो गया। हो, क्रूस पर रहते समय इस डाकू का उद्धार होगा। मनुष्य जाति की नम्रता मनुष्य जाति को बचाती है। जब तक हम नम्र नहीं होंगे, परमेश्वर की दया हम पर नहीं कार्य करेगी। जिस दिन हम नम्र होंगे, पश्चाताप करेंगे, पापों से हटेंगे, परमेश्वर की दया हम पर होगी। उस डाकू ने नम्र होकर कहा, जब तू अपनी राज में आएगा तो मेरी सुधि लेना। हाँ मित्रगण, आज हमारी और प्रभु यीशु को देख रहे हैं। हाँ मित्रगण, आज हमारी और प्रभु यीशु देख रहा है। यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी, यह बुजुर्ग भाई, यह बुजुर्ग बहन कब नम्र होंगी? क्या कब नम्रता धारण करेंगे? कब अपने जीवन को बदल डालेंगे? कब मेरे पर विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु क्रूस पर है और सिपाही जो ने यीशु के कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु की माता, बहन और मरियम मगदलिनी और उसके भाई वहां खड़े हैं। और ऐसे समय में यीशु क्रूस पर से नीचे देखता तो उसकी मां और बहनें और सारे लोग रो रहे हैं। तो जिस प्रभु यीशु की प्रीति कर खड़े हैं, यीशु ने अपनी माता से कहा, यह तीसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से बोल रहा है। यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख वह तेरा पुत्र। तब उसने उसके चेले से कहा, तेरी माता।
उस समय से चेला उसे अपने घर लेके गया और यीशु की मृत्यु से पहले अपनी मां की व्यवस्था प्रभु यीशु ने की। हाँ मित्रगण, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, मां के लिए व्यवस्था करता जा रहा है। मेरा और आपका कर्तव्य है हम अपनी माता पिता की सुंदर व्यवस्था करें। वे बुजुर्ग है, उन्हें आपकी जरूरत है। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु ने अपनी मां के लिए व्यवस्था की और एक शिष्य को कहा तेरी मां, और आज से मां को कहा ये तेरा बेटा है, और वो अपने घर लेके गया। प्रभु यीशु क्रूस पर रहता समय में मत्ती सुसमाचार 27:45 में कहा, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और ऐसे समय में सूर्य ने वो वेदना स्वर्ग का परमेश्वर सह रहा है, यह देखकर मुंह को ढांप लिया। निसर्ग उदास हो गया, अंधियारा छाने लगा। क्योंकि वातावरण दुख भरा हो चुका, निसर्ग सह नहीं सका, सृष्टि सह नहीं सकी, पृथ्वी सह नहीं सक रही थी। और ऐसे समय में मित्रगण, ऐसे समय में चौथी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबतनी, अर्थात है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मित्रगण, हम मनुष्य जाति के उद्धार के लिए दिया हुआ मेमना मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान होने जा रहा है। स्वर्ग ने नाता टूट गया, स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लोगों के लिए उद्धार के लिए दे दिया। दे दिया, नाता छूट गया स्वर्ग से, संपूर्ण रीति से इस पृथ्वी के लोगों के मध्य में रख दिया अपने पुत्र को कि बलिदान किया जाए। इसलिए मत्ती सुसमाचार 27 और 47 में कहा, बहुत लोग कहने लगे यह एलिया को पुकार रहा है, क्योंकि वो चिल्ला रहा था क्रूस पर से, यीशु एली एली लमा शबतनी, अर्थात मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक सिपाही दौड़ा और दौड़कर उसने स्पंज में, जुफा में एक पेय डुबाकर यीशु के मुंह पर लगाया और लोग कहने लगे, देखो एलिया उसे बचाने आता या नहीं। प्रभु यीशु का क्रूस पर से चिल्लाना, प्रभु यीशु मसीह ने जो आवाज से चिल्लाया, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता पृथ्वी डोल गई, चट्टानें खुल गई, कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुर्दे जो मरे हुए थे जीवित हुए और यरूशलेम के लोगों को मिले। हाँ मित्रगण, यरूशलेम में यह अद्भुत काम उस दिन लोगों ने देखा, लोग डर गए ये क्या हो रहा है, और अपने अपने लोगों से मिले। और ऐसा लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार 27 और 50 में,
तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह के बड़े शब्द से क्रूस पर से चिल्लाना यरूशलेम के मंदिर के पवित्र परम पवित्र स्थान, जहां परमेश्वर को उस मंदिर के अंदर लोग जानवरों का बलि दिया करते थे, उस स्थान में परम पवित्र स्थान कहा जाता है। वहां एक बड़ा चौड़ा पर्दा लगा हुआ था कि कोई भी उस तरफ ना जाए, क्योंकि परम पवित्र स्थान है। यहाँ परमेश्वर शिकार किया करता था। यह प्रथा दाऊद के पुत्र सुलेमान के से चलती आ रही थी, परंतु प्रभु यीशु क्रूस पर के बलिदान से यरूशलेम के मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर तक फटकर दो टुकड़े हो गया, दो भाग, दो टुकड़े हो गया। अब पशु बलिदान की आवश्यकता नहीं, अब किसी जानवरों का रक्त बहाने की जरूरत नहीं। उस मंदिर के परम पवित्र स्थान अब सबके लिए खुला हो गया है। अब हर मनुष्य जाति स्वयं अपने जीवित परमेश्वर से बातचीत कर सकती है। हाँ मित्रगण, आप किसी बिचवे की जरूरत नहीं। उन जमाने में केवल याजक परमेश्वर से बातें कर सकता था, परंतु आज परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान होने के कारण स्वर्ग का परमेश्वर का हाथ हर एक संसार के लोगों से मिल चुका है। अब हर इंसान जो चाहता है कि मैं प्रभु से बातचीत करूं, मैं परमेश्वर को अपनी बातें बताऊं, हर इंसान को स्वतंत्रता है। अब हमें किसी बिचवे की आवश्यकता नहीं। मित्रगण, प्रभु यीशु क्रूस पर है और ऐसे समय में पांचवी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कही और कहा, जो लिखा हुआ है यूहन्ना 19:28 में। ऐसे समय प्रभु यीशु को प्यास लगी, वो प्यासा हो गया। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे प्यास लगी है। लोगों ने सुना, सिपाहियों ने सुना, तुरंत वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन था। हम तो उन्होंने सिरके में भिगोया और स्पंज को जूफे पर रखकर यीशु के मुंह को लगाया। आज प्रभु यीशु को मनुष्य जाति के आत्मा की प्यास लगी है। मेरे लोग जो इस संसार में है, उनके जीवन की प्यास यीशु को लगी है। परंतु सिपाहियों ने कड़वा स्पंज को भिगोया, वह पित्त था, कड़वा पित्त, और उसे कड़वा पित्त पिलाया गया। संसार के पापों की कड़वाहट यीशु को क्रूस पर पिलाई गई। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने आगे छठवीं वाणी क्रूस पर से कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 और 30 में कहा है, तब यीशु ने कहा, पूरा हुआ। जो सेवकाई प्रभु यीशु को दी गई थी स्वर्ग से, उसे उसने पूरा क्रूस तक किया। उस प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूर्ण की अपनी जान तक दे दी। क्या आज हम जो काम परमेश्वर प्रभु यीशु ने सौंपा है, जाओ और सारी जाति में मेरा प्रचार करो, क्या आज हम प्रचार कर रहे हैं?
वो एक काम सौंपा है मनुष्य जाति को कि मेरा स्वर्गीय वचन लोगों तक पहुंचाओ। क्या आज हम वह कर रहे हैं क्या? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो काम उसके खंडों पर रखा था वह आज पूरा किया है। प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ। आज संसार के लोगों के पापों का बोझ उठाकर उद्धार का काम पूरा किया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान देकर मनुष्य जाति के लिए जीवन का मार्ग स्वर्ग तक पहुंचे तैयार किया। प्रभु यीशु ने आखिरी वाणी क्रूस पर से कही और ऐसा लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 23:47 में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। और यह कहकर क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हाँ मित्रगण, आज जब हम भजन संहिता पढ़ते ही इसका 31 और 5 में मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता, हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। प्रेरितों के काम इसका 7वां अध्याय 59 वचन। थिपनस पर पथराव कर रहे थे यरूशलेम में, लोग पत्थर मार रहे थे थिपनस को। ऐसे समय में थिपनस प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे परम प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे पाप इन पर ना लाद दे। मित्रगण, आज हमें अपनी आत्मा को जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में सौंपना है। कहीं ऐसा ना हो हमारा आत्मा का दुरुपयोग शैतान अपने हाथों में लेकर करे। इसलिए मेरा और आपका कर्तव्य है, हम आप आज कह सकते, प्रभु मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। कहीं शैतान मेरी आत्मा का दुरुपयोग करके बुराई के लिए इस्तेमाल करेगा, जादू टोना करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध हमारी आत्मा का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है, हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। क्या हमारी आत्मा और शरीर पश्चातापी है? अगर नहीं तो पश्चाताप करके परमेश्वर के सहभागी हम हो सकते हैं। यदि आज हम पश्चाताप करें तो हमारी आत्मा का जिम्मेवार स्वर्गीय परमेश्वर होगा। पर यदि हमने पश्चाताप नहीं किया तो हमारे पास ये शब्द नहीं रहेंगे कि परमेश्वर मेरी आत्मा को तू रख। हम मित्रगण, शैतान पकड़ लेगा और सारी बुराई में आपकी आत्मा को इस्तेमाल करेगा और यह अपनी आत्मा के हाथ में है। आज मेरे और आपके हाथ में है कि क्या मैं प्रभु के लिए तैयार हूं या नहीं। यदि आज मैं तैयार नहीं हूं, यदि आज मैं परमेश्वर की संगति में नहीं हूं, तो आज मेरा कर्तव्य है, जिस दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, उस प्रभु यीशु के सामने पश्चाताप करके तमाम पापों के लिए रोकर छोड़ दे, ताकि हम सब प्रभु यीशु के राज्य के वारिस हो सके, स्वर्ग के। हाँ मित्रगण, टाइम कम है, वक्त थोड़ा है, आज मौका है। प्रभु यीशु को स्वीकार कर लो और अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, ओ तेरे प्रेमी लोग वचन सुन रहे थे, जितनों ने तेरा वचन सुना उन सब के दिलों से तू बातचीत कर और हर एक का जीवन तू प्रभु पवित्र कर, शुद्ध कर, निष्कलंक कर डाल। ओ तेरे राज के वारिस बना डाल। मैं आज प्रार्थना करता जितने सुन रहे थे उनके परिवारों पर भारी आशीष दे। जितने लोग प्रभु भूखे और प्यासे हैं सत्यता के, वो उनके दिलों को खोल दे ताकि वे सत्यता देख सके, सुन सके, जीवन परिवर्तित कर सके। ऐसा होने दे दयालु प्रभु। आज मैं तुझे धन्यवाद देता, वचन का प्रचार करते समय में तू मेरे संग है। जितनों ने सुना है सबको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है इन सब को प्रभु ये वचन औरों तक पहुंचाने की आत्मिक सेवा दे दे, ताकि लोग इस वचन को औरों तक पहुंचा सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद वचन सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।